रास के मध्य में श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम, बेल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील कुंज, मौलिश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर व्रज वधूटियों के साथ काम वन में जा पहुंचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसके मोहक तान सुनकर व्रज सुंदरियां मूर्छित और विवल हो गईं। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग भिद गए तथा उनकी नीवी बंध ढीले होकर खिसकने लगी। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहस्सानुगिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरणियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वे सबकी सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा वल्लरियों, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरण बिंदों में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गईं। तदनंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलाश ने पूछा, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहां चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों के वेड़ी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदर वन, बिल वन और कोकिला वन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई
गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूल ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। विधिराज, लवंग लता, गदा, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गई हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची हैं। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहां से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, चातुरी और शील के गर्व से गर्भीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारी, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूं। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूं, फिर मुझे कैसे ले चलोगी? श्री नारद जी कहते हैं, ये वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोली, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननी प्रिया राधा से कहा, श्री भगवान बोले, माननी, यहाँ अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहां से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूं कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवद विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रुदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प, मकरंदों, इत्र आदि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यंजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा उन्होंने विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बधाने लगी। मैथिलेंद्र श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ।